हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बताएंगे यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम आप इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कमल, गोपाल, मंगल, अमन, अमित, इस तरह से व्यक्तियों का नाम है। तो आप लोग उसको हिंदी इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कमल। तो जैसा कि आप लोगों को याद है, जो व्यंजन ध्वनि होता है, व्यंजन वर्णमाला होता है, उसमें अ की मात्रा क्या होती है, छुपा हुआ रहता है। जैसे यहाँ पर क का साउंड कमल पढ़ेंगे तो क में अ का साउंड आ रहा है, अर्थात क में अ का भी मात्रा शामिल रहता है। यानी कि क का इंग्लिश के ए होता है। जब साउंड अ की मात्रा अ साउंड आए तो यहाँ पर जैसे कमल, तो सबसे पहले क है तो क से क्या लिखते हैं, के लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर कमल बोलने में क में अ की मात्रा उच्चारित हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा ए। और म से क्या होता है, एम होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे। उसके बाद कमल बोलने में म में भी अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ल से क्या होता है, एल होता है, तो यहाँ पर एल। तो यहाँ पर कमल लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसके बाद ए का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें अ की मात्रा उच्चारित नहीं होती है। तो यहाँ पर कमल, तो इस तरह से इसको कमल पढ़ेंगे। चलिए उस तरह से दूसरे नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे है ये गोपाल, तो यहाँ पर गौ से क्या होता है, जी होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे जी। उसके बाद यहाँ पर गौ में ओकार है, तो ओकार से क्या होता है, ओ होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ लिखेंगे। उसके बाद प है, प से क्या होता है, पी होता है, तो यहाँ पर लगाएंगे पी लिखेंगे। उसके बाद आकार से क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए। और यहाँ पर लॉ से होता है एल, तो यहाँ पर एल लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा गोपाल, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर है मंगल, तो यहाँ पर मौ से क्या होता है, एम होता है, तो यहाँ पर मौ से क्या लिखेंगे, एम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एम। और यहाँ पर जो अनस्कर है, अनस्कर का इंग्लिश जो होता है ए एन होता है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए एन लगाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा एम ए एन। और यहाँ पर गौ से क्या होता है, जी, तो यहाँ पर एम ए एन, और यहाँ पर लिखेंगे जी। उसके बाद मंगल बोलने में गौ में जो है अ की मात्रा का उच्चारित हो रहा है, जैसे मंगल, तो गौ में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे ए। और यहाँ पर लॉ है, तो यहाँ पर लॉ से एल होता है, तो लॉ से एल लगाएंगे। मंगल लास्ट वाला जो अक्षर होता है उसमें अ का साउंड नहीं आता है, किसी किसी में अ का साउंड आता है तो उसमें ए का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे मंगल, एम ए एन जी ए एल, इस तरह से मंगल हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे है यहाँ पर अमन, तो यहाँ पर अ जो होता है क्या होता है, अ से ए होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो यहाँ पर अ जो है वह एक स्वर वर्ण है, अर्थात अ जो स्वर ध्वनि होती है उसमें किसी की सहायता से वह उच्चारित नहीं होता, इसलिए यहाँ पर अ से क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। उसके बाद मौ से क्या लिखेंगे, मौ से हो जाएगा एम, तो यहाँ पर लिखेंगे एम। अमन बोलने में मौ में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है नौ, नौ से क्या होता है, एन होता है, तो यहाँ पर अमन इस तरह से लिखेंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर है अमित, तो अमित को लिखेंगे अ से क्या होता है, ए लिखते हैं, तो यहाँ पर ए लिखेंगे। यहाँ पर ए है तो यहाँ पर अब यहाँ पर और ए का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद मौ से क्या हो जाएगा, एम होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे एम। और यहाँ पर दीर्घिकार है तो दीर्घिकार से डबल ई लिख सकते हैं या फिर आई लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। और त से क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, इस तरह से अमित। या फिर इसको लिख सकते हैं ए एम, और दीर्घिकार से डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर आई का प्रयोग करके इस तरह से अमित लिख सकते हैं। चलिए इस तरह से आगे है, यहाँ पर है सुनीता, तो स से क्या होता है, एस होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एस। और यहाँ पर हर्षुकार है तो हर्षुकार से क्या होता है, यू। उसके बाद यहाँ पर नौ है तो नौ से क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। और यहाँ पर दीर्घिकार है तो डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं या फिर आई का प्रयोग, तो यहाँ पर आई का प्रयोग करेंगे। और त से क्या हो जाएगा, टी, तो यहाँ पर लिखेंगे टी। और यहाँ पर आकर है तो आकर से हो जाएगा ए, तो इस तरह से यहाँ पर सुनीता लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद है अजय, तो यहाँ पर अ से क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए। और यहाँ पर ज से क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा।
उसके बाद अजय बोलने में ज में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे और य से क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो इस तरह से अजय लिखेंगे इंग्लिश में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर राधा। तो र से क्या हो जाएगा, आर होगा। यहाँ पर र है, र से लिखेंगे आर, और यहाँ पर आकर है तो ए का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर ध से क्या हो जाएगा, डी एच होता है, तो यहाँ पर डी एच, और आकार से होता है ए, तो यहाँ पर हो जाएगा राधा। तो इस तरह से राधा लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर है कुलदीप। तो यहाँ पर क से क्या होता है, के होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे के, और इसमें हर्षुकार है तो हर्षुकार से होता है यो, और यहाँ पर ल से क्या होता है, एल होता है। उसके बाद यहाँ पर कुलदीप, तो यहाँ पर द का क्या होगा, डी होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी। तो यहाँ पर दीर्घिकार है तो आई का प्रयोग या फिर डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुलदीप, यहाँ पर डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं। दीर्घिकार से डबल ई होगा और प से क्या हो जाएगा, पी, तो यहाँ पर कुलदीप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद यहाँ पर लास्ट में है दीपक। तो यहाँ पर सबसे पहले द का मीनिंग लिखेंगे। द से क्या होता है, डी होता है, तो यहाँ पर डी लिखेंगे। और यहाँ पर दीर्घिकार है तो दीर्घिकार से क्या हो जाएगा, डबल ई होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डबल ई। और प से क्या होता है, पी, तो यहाँ पर लिखेंगे पी। और दीपक बोलने में प में अ का साउंड आ रहा है, दीपक अर्थात प में अ का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर क है तो क से हो जाएगा के, अर्थात इस तरह से यहाँ पर दीपक इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हिंदी से इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।